नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो निशिकांत दुबे विरोधियों को बड़ा चुभेगी। जो ये ख्वाब संजोए बैठे थे कि निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दिए गए टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको बड़ा चुभेगी। क्योंकि निशिकांत दुबे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आ चुका है और ये फैसला बड़ा चुभने वाला है। दरअसल सीजीआई संजीव खन्ना पर गृहयुद्ध संबंधी टिप्पणी के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका पर विचार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा झटका विपक्ष के लिए, निशिकांत दुबे विरोधियों के लिए। तो चलिए शो शुरू करते हैं और आज के अपने शो में आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और कैसे विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। निशिकांत दुबे जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, जब वो बोलते हैं तो पूरा विपक्ष खामोश हो जाता है। और निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिल पास करने के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निशिकांत दुबे ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। साथ ही निशिकांत दुबे ने सीजीआई पर भी सवाल खड़े किए थे। एक इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान वाले मामले पर सीजीआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे कंधे मजबूत है। सीजीआई ने संकेत दिया कि वो याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करने का भी भरोसा दिया है। पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम इसमें एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा के साथ पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की साख का सवाल है। कोर्ट ने कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे। याचिका में निशिकांत दुबे के बयान को न्यायपालिका के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि दुबे का बयान अवमाननापूर्ण, घृणा फैलाने वाला और उकसाने वाला है, जिससे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अदालत से अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। मतलब पूरी तैयारी ये थी कि कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई, ये निशिकांत दुबे के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो कुल मिलाकर कोई एक्शन निशिकांत दुबे के खिलाफ होता तो नजर नहीं आ रहा है और विपक्ष इसी वजह से बौखलाया हुआ भी है। विपक्षी पार्टियों की तो तैयारी ये थी कि किसी तरह से निशिकांत दुबे पर एक्शन ले लिया जाए। पुराने बयान आपको बताते हैं कि किस तरह से पूरे विपक्ष ने कोशिश की थी कि कुछ एक्शन हो ही जाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वो असंवैधानिक है। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है तो ये बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई ये बात नहीं समझता है तो ये बहुत दुख की बात है। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा था कि निशिकांत दुबे बहुत घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मतलब बयानबाजी तो खूब हुई थी, जमकर ड्रामा हुआ था। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया तो लोगों ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधा। हालांकि सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में तर्क संगत आदेश पारित करेगी। अब क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है? सीजीआई संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि हम एक संक्षिप्त
आदेश पारित करेंगे, हम कुछ कारण बताएंगे, हम इस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन हम एक संक्षिप्त आदेश देंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पे टिप्पणी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि उसकी छवि खराब हो चुकी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसले ले रहा है उससे उनकी छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वैसे जब कोर्ट का ये फैसला आया तो उसके बाद निशिकांत दुबे ने इशारों में इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आपको याद ही होगा कि इसकी चौतरफा आलोचना हुई थी। बीजेपी ने अपने सांसद के बयान से दूरी बना ली थी। जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया आई थी और टिप्पणी से बचने की हिदायत भी थी और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, पर इस पर कुछ नहीं हुआ, जो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक बात और, जस्टिस BR गवई ने एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने के आरोप को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं, तो समझ में ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब से बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट घुसता है तो वो उसी की फजीहत होगी, क्योंकि निशिकांत दुबे से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। अब जाते जाते निशिकांत दुबे के बारे में कुछ बताते हैं आपको। निशिकांत दुबे NRC के मुखर समर्थक है। उन्होंने लगातार झारखंड में NRC की मांग की है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के अनियंत्रित प्रवेश से राज्य में जनसंख्यिकी परिवर्तन हो रहा है। पिछले वर्ष उन्होंने लोकसभा के एक सत्र के दौरान कहा था कि बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को बिना दस्तावेज वाले आव्रजन यानी कि कोई कागजात दिखाए बिना बांग्लादेश से आने वाले लोग पर लगाम लगाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। निशिकांत दुबे का आरोप है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है और उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। पिछले साल के अंत में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बनाया था। हालांकि इसका चुनावी प्रभाव नहीं पड़ा और सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में लौटने में कामयाब हो गई। तो वहीं इस साल फरवरी में निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के हमले का नेतृत्व किया था, जब विपक्ष के नेता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसा कहा था जिससे विवाद खड़ा हो गया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके देश का उपहास करने, गणतंत्र की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की थी। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर चर्चा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करवाने के लिए 3 से 4 बार अमेरिका भेजा गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक निशिकांत दुबे अक्सर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधने में आगे रहते हैं। हाल के वर्षों में संसद में प्रमुख बहसों के दौरान पार्टी का पक्ष रखने या विपक्ष पर हमला करने के लिए वो बीजेपी के पसंदीदा नेता रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर 2023 पर बहस के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उनके चयन ने सभी को आश्चर्यचकित भी कर दिया था। जब सभी को उम्मीद थी कि बीजेपी अपनी किसी महिला सांसद को मैदान में उतारेगी, तब पार्टी ने गोड्डा सांसद को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतारा था। और आज निशिकांत दुबे की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी खासी है। जब वो संसद से दहाड़ते हैं तो अच्छों की नींद हराम हो जाती है। और यही वजह है कि निशिकांत दुबे ने जब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए तो ये बात सभी को चुभ गई और सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे की जीत हुई है और विपक्ष हार गया है। और ये बात कुछ लोगों को बड़ा चुभ रही होगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।